भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के शस्त्र बल लगातार इससे जुड़ते सबूत भी पेश कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं की तरफ से किए गए हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने एयरबेस को हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान ने दर्जनों देशों से संपर्क किया और आखिर में अमेरिका के सामने आकर संघर्ष विराम की मांग उठा दी, क्योंकि भारत का आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका था। इसलिए संघर्ष विराम पर सहमति भी बन गई। हालांकि भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के घुटनों पर आने को लेकर अब एक नए खुलासे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान के सरगोदा में स्थित एयरबेस को निशाना बनाने का। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुरुआत में संघर्ष को नियंत्रण में रखने की बात कर रहा ट्रंप प्रशासन एकाएक परमाणु आपदा के खतरे को देखते हुए एक्शन में आया और लगातार बढ़ते संघर्ष को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सरगोदा एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी। यहाँ मौजूद जिन किराना हिल्स को निशाना बनाए जाने की बात चल रही है, आखिर वे क्या है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए जाने के बाद अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ जिससे उसे संघर्ष को रोकने के लिए आगे आना पड़ा। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में किन किन एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। ये हमला पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने रफीकी, मुरीद और सियालकोट में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रात भर चले घटनाक्रम ने भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से दोनों सेनाओं के बीच सबसे भीषण संघर्ष को चिंतित किया। भारत द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों में तकनीकी अवचरणा, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्र शामिल थे। युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय प्रतिष्ठानों पर आक्रमण हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत भारी और असहनीय क्षति हुई है। चलिए अब समझते हैं कि सरगोदा एयरबेस पर भारत के हमले से अमेरिका की नींदें आखिर क्यों उड़ गई। किराना हिल्स पहली बार चर्चा में तब आई थी जब अमेरिकी सैटेलाइट्स ने ये पकड़ा कि पाकिस्तान 1983 से 1990 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक लगा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ चीन की तरफ से सप्लाई होने वाली M11 मिसाइल का भंडारा जारी रखा। पाकिस्तान ने साल 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने साल 2016 तक इन्हें अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता करीब 5 से लेकर 15 मीटर तक चौड़ा है और जमीनी स्तर से काफी ऊंचाई पर है। ये सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई हैं और जुड़ी हुई हैं। साल 2009 से साल 2017 के दौरान इन सुरंगों के निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई, उनके विश्लेषक के बाद सामने आया कि पाकिस्तान ने इन सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है। हालांकि आधुनिक समय में वायुसेनाओं के पास जमीन चीरकर धमाका करने वाले बम भी हैं, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस भंडारण केंद्र की दीवारें करीब 2.5 से लेकर 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं, जिनमें अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर में लगाई गई है। इसके अलावा इस केंद्र में 2 लेयर्स में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई हैं, ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने रविवार को माना कि अपने एयरबेस पर हमले के बाद उसने संघर्ष विराम की मांग की। हालांकि इसके लिए
उसने मध्यस्थों से संपर्क किया। ये साफ नहीं है कि मध्यस्थ देश कौन से हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया। बाद में अमेरिका ने भारत में कुछ अहम फोन कॉल के जरिए संघर्ष विराम करने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब समेत कुछ और देशों ने भी भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम की अपील की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेसी वेंस ने इस संघर्ष विराम के लिए भारत को मनाने में अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।